अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारा काम हम सवाब समझ कर करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो होता है गुनाह। जैसे एक काम रमजान में बड़ा शौक से लोग जो है 3 बजे से शुरू हो जाते हैं मस्जिदों में, उठो भाइयों उठो, सहरी का वक्त होने वाला है, और हर 10 मिनट में 15 मिनट में उठो, अब टाइम इतना 1 घंटा बचा, अब 2 घंटा बचा, अब आधा घंटा बचा। क्या मजाक है, क्या जाहिलियत का सबूत हम देते हैं। कैसी मतलब हमारा ऐसा लगता है जैसे दिमाग काम ही नहीं करता है। ये मस्जिद के जो मुंतजिम है, ज़्यादातर मस्जिदों में ऐसे ही जाहिल लोग बैठे हुए हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता, ऐसा लगता है। भाई आप देखो तो वो लोग ऐसे ही बसजन हैं, उनको और हवा दिया जा रहा है इस्लाम के खिलाफ, और ऊपर से आप ऐसी हरकत करते हो कि उनको मौका मिल जाता है। हमारी हरकतें ऐसी हैं कि उनको मौका मिल जाता है। भाई आप रात भर किसी को जगाओगे 2 बजे से 3 बजे से, कोई बीमार होगा, कोई बूढ़ा होगा, कोई बच्चे होंगे, उनकी नींद खराब होगी, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप कभी नहीं सोचते हमें कोई जगाए तो हमें तो बड़ी तकलीफ होगी नॉर्मल डेज में। चलो हमारा तो रमज़ान है तो हमें तो लगता है कि भाई ठीक काम हो रहा है, लेकिन नॉर्मल डे में अगर हमें कोई 3 बजे से जगाना शुरू करे तो हम तो उसे कहेंगे कि तो पागल है। तो ये हमारी हरकतें ऐसी हैं कि हम खुद जो है अपने लिए मुसीबत बुलाते हैं। मैं आपको इसी के रिलेटेड एक कारगुजारी सुनाता हूँ। एक साहब से मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा था। पता है उन्होंने क्या बोला कि भाई आपका धर्म, मैं आपके धर्म को क्या सुनूं, क्या है आपके पास बताने के लिए। और रमजान का महीना था कि मैं रात भर सोया नहीं हूं और ये पूरा महीना मेरे लिए अजाब होगा। मुझे रात भर मैं सो नहीं सकता, चूंकि मैं मुस्लिम मोहल्ले में रहता हूं, और मेरे लिए जब रमजान आता है तो ऐसा लगता है कि एक अजाब आ गया। और मेरे जैसे कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नींद खराब होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अभी भी बंद कर दो इसे। उठो उठो, सहरी का टाइम हो गया। क्या ये कोई सुन्नत है या फर्ज है? ये ठीका दिया गया आपको? भाई सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास घड़ी है, और ये उसकी जिम्मेदारी उठना है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है उठाना। जो काम करने का वो तो हम करने रहे कि भाई लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, लोगों को अल्लाह के बारे में बताएं, लेकिन उल्टा हम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। और आज नतीजा ये है कि लोग कह रहे हैं कि भाई अजान में बैन होना चाहिए। लोग कह रहे हैं तो उनको मौका कौन दे रहा है? कहीं ना कहीं हमारे मामलात इतने ख़राब हैं, इतने जाहिलों वाले हरकत हम कर रहे हैं। न कुरान से पढ़ना, न सुन्नत पढ़ना, न कुरान मस्जिदों में पढ़ाना, न सीखना, और नफिल के पीछे जो है लोग पागल हो रहे हैं, और उसके बाद रमज़ान के बाद नमाज से गायब हो जाएंगे। भाई हमारे उलमा को चाहिए कि इनको समझाएं, इमामों को चाहिए कि इनको समझाएं, नमाज की तलकीन करें कि ये रमज़ान के बाद गायब हो जाएंगे ये लोग, ये नमाजी सारे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।